हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा अच्छा स्कोर करने में, क्योंकि सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे और भी चैप्टर्स में इसका यूज़ होगा। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो चैप्टर 5 टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट कंसेप्ट है कंटिन्यूटी, दिस ओके, कंटिन्यूटी, एंड सेकंड कंसेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कंटिन्यूटी है क्या, सबसे पहले ये डिस्कस करना है। कंटिन्यूटी जनरली हम किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो, अगर हम किसी फंक्शन को ग्राफिकली प्लॉट करते हैं और उसका ग्राफ अनइंटरप्टेड यानी कि बिना पेन उठाए कंटिन्यू ड्रॉ करते चलो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ओके, यानी कि कहीं पे भी फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। अगर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे को जो उसकी लाइन है ग्राफ की वो ब्रेक हो जाएगी और उस टाइम पे उसको कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कहा जाएगा। ओके, बट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये बातें तो नहीं बोल सकते कि इस फंक्शन का ग्राफ अनइंटरप्टेड चल रहा है तो ये कंटिन्यूस होगा, या इस में चेन ब्रेक हो रही है तो ये डिसकंटिन्यूस होगा। हमको सॉल्व करने का एक प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस क्या है, तो ध्यान से सुनो। फंक्शन ए फंक्शन इज said to be said to be continuous if यहाँ इससे पहले एक बात लिखूंगा कि कंटिन्यूटी हम किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं एट x इक्वल टू a, किसी पॉइंट a पे। ओके, अब लिखेंगे if limit x tends to a, it means limit x tends to a f of x, यानी कि यहाँ वो फंक्शन लिख देंगे f of x। ओके, f x इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा किसके,
देते हैं इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की वैल्यू एज ए लिमिट सॉल्व करूं, ओके, और एक उसकी डायरेक्ट वैल्यू यानी कि एब्सोल्यूट एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करूं, और वो दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाएं, देन फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। ओके, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, तो ध्यान दो थोड़ा। देखो, एक फंक्शन हमारे को दिया fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। ओके, और हमको चेक करना है एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के लिए ध्यान देना, क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस होगा या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड f ऑफ 2। तो यहाँ f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 2 इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ x के प्लेस पे 2 पुट किया जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 7। यही है। ओके, एंड अब हम सोल्व करेंगे एज ए लिमिट, एंड लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर, यानी कि f ऑफ x लिखते हैं यहाँ f x। ओके, तो फंक्शन में यहाँ भी इसके प्लेस पे क्या पुट किया जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना, क्योंकि फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो वो यहाँ लिख देते हैं 2x स्क्वायर 2 x स्क्वायर माइनस 1। क्या फंक्शन यही है, हम यहाँ इसको कोई और सिंबल यूज नहीं कर रहे, ऐसे छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लोज कर दें इसको ऐसे, तो ये ठीक होगा। अब यहाँ देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी x के प्लेस पे 2 पुट किया जाएगा, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास 7। यही है। तो यहाँ से हमको ये बात पता लगी, क्या f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x। यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो f of x is continuous at x equal to 2। और ऐसे ही हम किसी भी पॉइंट पे फंक्शन को चेक कर सकते हैं
कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। बस हमारे को करना क्या है, एक तो डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व कर लो और एक एज ए लिमिट सॉल्व कर लो। अगर दोनों इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ओके, अब हम यहाँ कुछ फंक्शंस डिस्कस करेंगे जो हमेशा ही कंटिन्यूस होते हैं। सो कंटिन्यूस फंक्शंस, कंटिन्यूस फंक्शंस कौन कौन से होंगे? देखो, कंटिन्यूस फंक्शन में सबसे पहला नंबर हमारा आएगा, फर्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट फंक्शन। अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज बी कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट और एवरीवेयर। ओके, सेकंड नंबर पे हमारा आएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। पॉलिनोमियल्स में याद रखना वो फंक्शंस आएंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेन करते हैं, है ना। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल दिया 2x² - 1, ऐसे ही x³ + 1, x³ + 2x² - 1, कुछ इस टाइप से जो भी फंक्शंस अलजेब्रिक फॉर्म में होंगे उनको पॉलिनोमियल्स फंक्शन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन is continuous in its domain, in its domain। देखो, डोमेन क्या होता है एंड डिफरेंट टाइप के फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमने ऑलरेडी पहले फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, है ना। तो याद रखना डोमेन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल डोमेन के बारे में इतना याद रखना कि f(x) में जो x की वैल्यू इनपुट हम डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ x के प्लेस पे 2 पुट किया हुआ है, या 3 पुट करेंगे या 4 पुट करेंगे, जिनसे उसकी एक प्रॉपर वैल्यू आए। प्रॉपर वैल्यू का मतलब है कि वैल्यू इंफिनिटी नहीं होनी चाहिए, रूट में नेगेटिव टर्म यानी कि इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सभी वैल्यूज जो इनपुट की होती हैं x की वैल्यूज, उनको डोमेन कहा जाता है। तो एक रैशनल फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन कंटिन्यूस होता है। ओके, देन लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, है ना। इज कंटिन्यूस is continuous in, इसमें याद रखना is continuous in इंटरवल जो इसका होता है 0 to infinity, 0, infinity। infinity के लिए हम यहाँ एक सिंबल इंसर्ट करना पड़ेगा हमारे को, infinity, और infinity का सिंबल तो यहाँ है ही नहीं, ये रहा। ओके, तो लॉग फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा 0 to infinity। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होते हैं जहां बेस कांस्टेंट होता है और पावर वेरिएबल हो जाती है।
वो फंक्शन कंटिन्यूस ही होते हैं एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है ऑल रियल नंबर पे। ओके, देन मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन फंक्शंस मॉडुलस फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होंगे। फिर आते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मेट्रिक फंक्शंस और कंटिन्यूस in their domain। देखो, हमने साइन का ग्राफ तो साइन क्या ग्राफ तो 11th क्लास में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के देखे हुए हैं। तो साइन और कोस इनके जो ग्राफ हैं वो अनरिलेटेड बनते हैं। तो साइन और कोस तो थ्रो आउट किसी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होंगे, जबकि tan की बात करें, tan थीटा या tan x, ओके, तो देखो tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो वहाँ उसकी जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगी, तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस में काउंट होगा अगर 90 की बात की जाए तो। ठीक है, तो इसीलिए इसने यहाँ मेंशन किया है कि वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस रहते हैं। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इनकी कि डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, और कंटिन्यूटी में एक चीज़ ये देखी जाती है कि हम एज फंक्शन को लिमिट सॉल्व करते हैं, लेकिन कई बार हम डायरेक्टली लिमिट सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो उस केस में हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है, जहां हमारे को ये चेक करना पड़ता है कि जो फंक्शन है, ठीक है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, है ना। और ये कंसेप्ट हम +1 में ऑलरेडी करके आ चुके हैं, तो सेम वैसा ही यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको सीखेंगे। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1, check whether the function is continuous or not। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ एक फंक्शन लेंगे, ओके, फंक्शन है हमारे पास, यहाँ मैं x के प्लेस पे 5 पुट कर देता हूँ और लिमिट जो है वो चेंज करता हूँ मैं। लिमिट को चेंज किया मैंने यहाँ 1 पे और यहाँ भी 1। ओके, और ये चेक करना है ये फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं। ओके, तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे
तो थोड़ा सा फोकस करना और अच्छे से सीखना, ठीक है। हमको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 1, तो वही लिखा जाएगा स्टार्टिंग। जब इसका सॉल्यूशन हम यहाँ करते हैं, सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 1, जब मैं x के प्लेस से 1 पुट करता हूँ तो उस टाइम पे फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x, इक्वल टू, देखो जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन क्या है, 5, है ना। ओके, तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे f 1, डायरेक्ट वैल्यू तो यही होती है। तो f1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ फंक्शन में पुट करने के लिए, x के प्लेस पे पुट करने के लिए x तो है ही नहीं, तो फंक्शन 5 ही है, तो f1 की वैल्यू 5 ही रहेगी, ऐसा ही होगा। अब हम सॉल्व करेंगे एज ए लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1। अब देखो यहाँ टेंस टू 1 का मतलब है x टेंस टू 1, यहाँ भी x की वैल्यू 1 से लेस है तो 1 तक जा रही है, और इसका मतलब भी टेंस टू 1 ही है, दोनों का मतलब टेंस टू 1 है। तो फंक्शन हम कौन सा कंसीडर करें, है ना। तो यहाँ लिया जाएगा कंसेप्ट लेफ्ट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करोगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, ये थोड़ा सा ध्यान देना, लिमिट यहाँ अप्लाई करेंगे x टेंस टू 1 नेगेटिव, और 1 नेगेटिव लिखने के लिए यहाँ 1 लिखा जाएगा और यहाँ हम माइनस का साइन लगा देंगे। ओके, और फंक्शन क्या यूज होगा जब x के लिए 1 से लेस है, तो 1 से लेस है तो फंक्शन माइनस एक्स है, फंक्शन इज माइनस एक्स, है ना। फंक्शन है माइनस एक्स। एक मिनट, हम लेफ्ट हैंड लिमिट को अगेन सोल्व, लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास क्या, ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, और यहाँ फंक्शन लिया जाएगा माइनस एक्स। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, अब x के प्लेस पे हम 1 से लेस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 1 से लेस का मतलब है 0.99 समथिंग, तो वो हम पुट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करते हैं, पुट करोगे x इक्वल टू 1 माइनस h। ओके, और ध्यान देना एज x टेंस टू 1, अगर x को हम 1 तक लेके जाते हैं तो h की वैल्यू क्या आएगी, h टेंस टू व्हाट, 0। देखो यहाँ x के प्लेस से 1 पुट करेंगे तो ये जब 1 को पिक करके यहाँ लेके जाओगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो
अब हमारा जो ये कंसेप्ट हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 के प्लेस पे क्या पुट किया जाएगा, 1 माइनस h। ओके, यानी कि h की फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। ये बनेगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0। ओके, और फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन में x के प्लेस पे हमको पुट करना है क्या, 1 माइनस h। तो माइनस साइन बाहर है, माइनस साइन बाहर है, अंदर पुट कर देंगे 1 माइनस h, है ना। ओके, तो h के प्लेस पे अब यहाँ जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ 1, है ना। तो रिजल्ट आ गया -1। इधर क्लियर। ओके, अब हम आगे सॉल्व करते हैं फर्दर राइट हैंड लिमिट। तो देखो, राइट हैंड लिमिट में लिया जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, यहाँ 1 पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 और यहाँ पॉजिटिव यानी कि प्लस का साइन करेंगे, और फंक्शन उस टाइम पे क्या होगा, 5। देखो, x जब 1 से बड़ा है यानी कि ये टर्म यहाँ, है ना, x is greater than 1 then function is 5। so जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फंक्शन 5 कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब यहाँ 1 प्लस पुट करने का मतलब है 1 से बड़ी कोई वैल्यू पुट की जाएगी, लेकिन फंक्शन में x तो है ही नहीं है ना, तो ये डायरेक्टली ही सोल्व हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इक्वल टू 5। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो हमको यहाँ से एक बात पता लगी, बिकॉज right hand limit is not equal to not equal का साइन यहाँ है हमारे पास, not equal to right hand limit। okay, so limit x tends to 1, so limit x tends to 1 does not exist, limit x tends to 1 f of x does not exist। okay, so function is discontinuous at x equal to 1। देखो, अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती तो दोनों इक्वल होने के बाद x f1 के इक्वल आना नेसेसरी होता अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस होता तो। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी इक्वल होना पड़ेगा,
और इस फंक्शन की वैल्यू को भी इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा। ओके, तो यहाँ हमारे को इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, या तो बिल्कुल सिंपल फंक्शन मिल सकते हैं जैसा हमने ऊपर एग्जांपल दिया था, या हमारे को स्पेशल टाइप के फंक्शन दे सकते हैं इस टाइप से, जहाँ x की वैल्यू को डिफाइन कर रखा होगा। ये फंक्शन जो डोमेन है उसका, देखो इनको डोमेन कहते हैं कि x लेस देन 1 है तो फंक्शन ये कंसिडर किया जाएगा, और ज़्यादा है तो ये। ओके, और ये उसका डोमेन होता है फंक्शन का। ठीक है, तो हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में ठीक है जानना चाहते हैं तो यही जो स्टेप्स हैं हमारे को वो फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके देखो एंड चैप्टर को एंजॉय करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।